वेदिका की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। अपने ससुराल में वो बहुत ही खुश थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दिनेश का परिवार इतना बड़ा है। उससे मिलने के लिए हमेशा कोई न कोई घर पर आया ही रहता था। वेदिका भी सभी से खुश होकर मिला करती। सुबह सुबह का वक्त होता है और सभी बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी डोरबेल बजती है। अरे रुको रुको, आती हूँ। अब क्या दरवाजा ही तोड़ दोगे? पता नहीं इतनी सुबह सुबह कौन आ गया है। सुशीला जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उनकी दूर की ननंद और उनके पति बाहर खड़े हुए हैं। भाभी जी कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम यहाँ कैसे, वो भी इतनी सुबह सुबह? भाभी, मैं और चिंटू के पापा कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए आ गए यहाँ पर, और अब तो आपके घर नई बहू आई है, तो सोचा हम भी खातिरदारी करवा ले कुछ। अच्छा, तुम लोग यहाँ कुछ दिन रुकने वाले हो? हाँ दीदी, अब तो हम आ गए हैं ना, तो अब रुक कर ही जाएंगे। और बस हम अभी ट्रेन से ही आ रहे हैं। हाँ हाँ, आओ आओ, हम सब भी चाय ही पी रहे थे, तुम लोग भी हाथ मुंह धोकर आ जाओ। इतना कहकर बबीता और उसका पति घर के अंदर आ जाते हैं और खाने की टेबल पर आते हैं। अरे बहू, हम न बहुत थक चुके हैं, तू एक काम कर, जा हमारे लिए आलू के पराठे बना कर ले आ, वो खाएंगे तो अच्छा लगेगा और नींद भी अच्छी आएगी। जी फूफा जी। इतना कहकर वेदिका किचन में जाती है और पराठे बनाकर ले आती है। अरे बहू, एक काम कर, मेरे लिए ना रोटी ही बना दे। वो क्या है ना, पराठे मेरे लिए सही नहीं है। ठीक है बुआ जी। इतना कहकर वेदिका फिर से किचन में जाती है और रोटी बनाकर ले आती है। भाभी, अब तो हमने अपना पेट भर लिया है, तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। एक काम कीजिए, आप अपने और भाई वाला कमरा हमें दे दो, जिसमें एसी लगा हुआ है। अब बबीता और उसके पति की ऐसी बातें सुनकर सभी घर वाले काफी परेशान थे। पहले तो वेदिका को उनकी सेवा करने से किसी भी तरह की परेशानी नहीं थी, लेकिन अब उसे भी गुस्सा आने लगा था, क्योंकि दोनों हर वक्त किसी न किसी बात को लेकर परेशान करते ही रहते थे। अरे वेदिका बहू, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर है। एक काम करो, ये मुझे दे दो। जब मैं ये साड़ी पहनूंगी ना, मुझ पर बहुत सुंदर लगेगी। मुझे तो ये साड़ी बहुत पसंद आई है। ठीक है बुआ जी, इसे आप ले लेना। अरे बहू, एक काम कर, एक बढ़िया सी चाय बना दे। चाय पीने का अब बहुत मन कर रहा है, एक कप चाय पियेंगे तो मजा आ जाएगा। एक काम कर, साथ में गर्मा गर्म पकोड़े बना लियो, वो खाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। अब तो वेदिका यही सोचने लगी थी कि ना जाने ये लोग कब यहाँ से जाएंगे, क्योंकि वो सभी को परेशान करते रहे। उन्हें घर में जो भी चीज अच्छी लगती उसे ही अपने बैग में रख लेते। एक दिन जब बबीता और सुनील पार्क में घूमने के लिए गए होते हैं, तभी मम्मी जी, फूफा जी और बुआ जी यहाँ से कब जाएंगे? अब तो हद ही हो गई है। अरे बहू, मैं खुद भी बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मम्मी जी, इनकी खातिरदारी में दिनेश जी की आधी सैलरी लग जाती है। हर रोज उनके लिए कुछ न कुछ बनाना पड़ता है और बाहर से मंगवाना भी पड़ता है। हाँ वेदिका बहू, मैं क्या कहूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है अब। अरे सुशीला जी, एक काम कीजिए, जाइए और भाई साहब जो कपड़े लाए थे अपने लिए कल परसों, वो वाले ले आइए। मैं नहाकर वही पहनूंगा। अरे वो कपड़े तो उन्होंने अभी तक नहीं पहने हैं। अरे तो क्या हुआ, अब वो पहने चाहे मैं पहनूं, अब बात तो एक ही है। अब मैं पहनूंगा तो ज्यादा अच्छा लगूंगा। बेशर्म कहीं की, सारी बेशर्मी की हद पारी कर दी इन दोनों ने तो। मम्मी जी, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, अब बहुत हो गया। इन्होंने तो हद पारी कर दी है, ये तो इस घर में मालिक बनकर रहने लगे हैं। हाँ बहू, अब तो मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इन्हें कैसे यहाँ से भगाया जाए। अरे बबीता, तुम वापस कब जा रही हो? वो क्या है ना, तुम्हें इतने दिन हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कहीं तुम्हारे बहू बेटे परेशान न हो रहे हो। अरे भाभी, आप क्यों चिंता करती हो? वहाँ वैसे भी सब ठीक ही होगा। और वैसे भी मुझे पता है आप चाहते हो कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँ। हाँ हाँ, ऐसा ही है। अब तो सच में हद ही पार हो गई है। मम्मी जी, अब तो मैं इन्हें अपने घर से भगा कर ही रहूंगी। बस अब बहुत हो गया। बहू, तुम ऐसा क्या करोगी जिससे कि ये लोग वापस ही चले जाएं? मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, बस आप देखती जाइए। वेदिका बहू, एक काम करो, आज ना कुछ अच्छा सा बना लो खाने में। अरे बुआ जी, आप इतने दिनों से यहाँ रुकी हुई हो,
क्यों ना आज आप हम सबको अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाओ। आखिर हमें भी तो पता चले कि आप कितना अच्छा खाना बनाती हो। अच्छा तो ठीक है, मैं खाना बना कर खिलाती हूँ आज तुम्हें। अरे सभी लोग कहाँ हो, जल्दी से आइए, मैंने सबके लिए खाना बना लिया है, बैठकर खाइए। सभी लोग खाने के लिए बैठते हैं और वेदिका बोलती है, अरे बुआ जी, खाने में तो नमक कम है और सब्जी भी जरा कच्ची रह गई है। एक काम कीजिए ना, आप सभी के लिए दाल बना दीजिए। बबीता ये सुनकर दंग रह जाती है कि अब भाई खाना तो उसने बहुत ही मुश्किल से बनाया था, लेकिन अब वेदिका कह रही है कि सभी के लिए दाल बना लाओ। अब बबीता को तो काटो खून ही नहीं, लेकिन बेचारी करती भी तो क्या, अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे सभी के लिए फिर से दाल बनानी ही पड़ी। अरे वेदिका बहू, अरे वेदिका बहू, कहाँ हो? उठी नहीं हो क्या अभी तक? देखो मैं और फूफा जी उठ चुके हैं तुम्हारे, जल्दी से चाय बना के ले आओ हमारे लिए। बुआ जी, वो क्या है ना, आज तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब है। आज तो मेरा पूरा शरीर और पूरा बदन टूट रहा है। अब आप उठ गई हो तो क्यों ना आप सभी के लिए चाय नाश्ता बना दो। अब भाई बबीता फिर से हैरान हो चुकी थी कि ये क्या, बहू तो बीमार है, अब सभी के लिए चाय भी उससे ही बनानी होगी। ठीक है बहू, बना देती हूँ मैं चाय, लेकिन ये तो बता भाभी कहाँ है? बबीता सोच रही थी कि अपनी भाभी से ही सारा काम करा लेगी, लेकिन उससे क्या पता था कि ये वेदिका और सुशीला की चाल थी। अरे बुआ जी, माँ जी की घुटनों में आज बहुत दर्द था तो वो दिनेश जी के साथ डॉक्टर के पास गई हैं। अच्छा ठीक है, फिर मैं सभी के लिए खाना बना देती हूँ। बहू, मुझे तुम्हारा ये नेकलेस बहुत पसंद आया, एक काम करो, ये ना मुझे दे दो, मुझ पर बहुत सुंदर लगेगा। बुआ जी, आपको भी अच्छा लग रहा है ना ये? हाँ हाँ बहू, बहुत ज्यादा सुंदर है, ला दे दे मुझे, अब मजा आएगा। बहू ये हार मुझे दे देगी। ये तो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए भी सेम यही ऑर्डर कर देती हूँ, और जब डिलीवरी वाला आ जाएगा ना तो आप उसे पैसे दे देना और नेकलेस ले लेना। इतना सुनकर तो बबीता दांतों तले उंगली चबाने लगी। अब उसे समझ आने लगा था कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली और उसका खेल खत्म हो चुका है। सुनो जी, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो ये लोग हमारी बेइज्जती करके हमें निकाल दे घर से। अरे ठीक कहती हो, जल्दी से चलते हैं, इससे पहले धक्के मार के निकाले, हम खुद चले जाते हैं। इतना कहकर दोनों अपना सामान पैक करने लगते हैं और अगले दिन जाने की तैयारी करते हैं। अच्छा भाभी, तो हम चलते हैं, आपने हमारी इतनी सेवा की उसके लिए धन्यवाद। उनके जाने के बाद सुशीला अपनी बहू से कहती है, वेदिका, तुम्हारी वजह से हमारे बिन बुलाए मेहमानों से पीछा छूटा है, इन्होंने तो हमारी नाक में ही दम कर दिया था। और इस तरह से वेदिका के बिन बुलाए मेहमान को अपने घर से भगाने में वो कामयाब भी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।